Education Sparks. Let's integrate. Let's make it possible. नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्पार्क चैनल और आज हमें पटियाला के एक बहुत ही टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में से एक iQuest में। तो चलिए जानते हैं आज यहाँ के डायरेक्टर नितिश गर्ग जी से कि उनका एजुकेशन स्पार्क मैगजीन और एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कहना है। सर आप इतने सालों से कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो आपने ये चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट कब से की थी और इसका मेन विजन क्या है? हमने iQuest 2009 में स्टार्ट किया था और हमारा विज़न यही था कि पटियाला जैसी छोटी सिटी से भी ऐसे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करना जो कि अभी तक हम बड़े सिटीज़ से बात करते हैं। और अगर हम आज की डेट में देखें तो अगर आप पटियाला के रिज़ल्ट्स देखेंगे तो रिज़ल्ट्स आर कंपेरेबल और इवन बेटर दैन जो कि बहुत अच्छी सिटीज़ में और या कोटा से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि टैलेंट हर जगह है इंडिया में, बस उस टैलेंट को सही से उभारने वाले लोग चाहिए। सर जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है आजकल, इतनी स्मार्ट क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, तो सर आप डिजिटलाइजेशन को कैसे प्रमोट करते हैं? हम अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम अपने करवा रहे हैं, हम बच्चों को वो दे रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंसेप्ट एज सच एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है तो हम उसको नेट पे कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट मिल ही जाता है जिससे कि हम वो पिक करके उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सर CGPA और परसेंटेज सिस्टम चल रहा है जैसे, तो आपके हिसाब से CGPA सिस्टम इज़ मच मोर बेटर फॉर द स्टूडेंट और परसेंटेज सिस्टम? मेरे ख्याल से 10th तक परसेंटेज सिस्टम बेटर है। उसका एक रीज़न ये है कि 11th 12th में आके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, तो वो 10th में जब CGPA होता है और 11th में कंपटीशन आता है तो बच्चे फिर कोप अप नहीं कर पाता। कॉलेज में CGPA सिस्टम सही है, 10th तक मेरे ख्याल से नहीं चल पाता। सर जैसे अभी आपने बात की कंपटीशन की, तो सर जैसे कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों पर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो सर इस एज ग्रुप में इतना स्ट्रेस होना बच्चों पर, क्या ये ठीक है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसका जो बेनिफिट है वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग मिलता है। तो उसका आई थिंक स्ट्रेस से बचने का तरीका ये है कि वहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है। और बच्चों को हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटे पढ़ते रहो, उन्हें साथ साथ में डेली आधा घंटा खेलना भी चाहिए, कुछ टीवी देखना चाहिए, कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ रूटीन रहता है तो स्ट्रेस का कोई रीज़न नहीं है। सर जैसे एक क्लास में एवरेज स्टूडेंट भी होता है, एक टॉपर स्टूडेंट भी होता है, एक 50+ वाला होगा, एक 90+ वाला होगा ऑब्वियसली, तो आप इन दोनों से कैसे डील करते हैं? मतलब इनके लिए एक एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ अलग है वीक स्टूडेंट के लिए? हम ऐसा रखते हैं कि ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स स्ट्रैटेजी बेस्ड हैं। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से बच्चे का स्कोर मैक्सिमाइज़ कराना है। तो अगर एक टॉपर है उसको हम कह सकते हैं कि अगर भी आप सारे का सारा सिलेबस करो, आप सारा सिलेबस अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक एवरेज बच्चा है, हम उसको कहेंगे कि आप 50% करो, लेकिन उसी को 2 बार करो ताकि आपकी उसमें भी कोई गलती ना हो। जी सर। जैसे सर एक बच्चा 10th क्लास से निकलता है, उसके बाद वो 11th में आता है, तो सर एक बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसे, 10th और 11th का सिलेबस एकदम डिफरेंट, तो सर उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं? हमने जो अपने यहाँ के मास्टर प्लान्स बनाए हुए हैं वो इस तरीके से हैं कि शुरू के 3 महीने 11th में हम सिलेबस बहुत स्लो रखते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं ताकि बच्चा एक बार कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद फिर हम स्पीड नॉर्मल कर लेते हैं। तो इतने सालों से हमने देखा है कि इट वर्क्स। ओके सर। सर जैसे एजुकेशन स्पार्क मैगज़ीन है, ये 500 मेजर स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, 16 सिटीज़। तो सर इसमें काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं बच्चों को, सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने ये मैगज़ीन को देखा, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चे अगर इसको देखें तो इसमें काफ़ी आपने बहुत अच्छे लोगों के इसमें इनपुट्स आपने लिए हुए हैं, तो अगर बच्चे उसको पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। सर जैसे ये एजुकेशन स्पार्क मैगज़ीन में हमने कॉन्सेप्ट लिया है जिसमें हम टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब से को रिलेट करते हैं, तो सर इस पर आपका क्या कहना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि फाइनली हम भी बच्चे को यही कहते हैं कि जो आपकी सक्सेस है वो भी उसमें टीचर, स्कूल, हमारा पेरेंट सभी का रोल है। तो अगर आप उस सबको इकट्ठा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे बहुत फ़ायदा होगा। ओके सर, वन थिंग यू हैव टू से अबाउट एजुकेशन स्पार्क मैगज़ीन? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ें और मेरे ख्याल से आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। सर बेस्ट विशेस हमारे एजुकेशन स्पार्क चैनल के।
बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप बहुत जल्दी 1 मिलियन हिट्स पे जाएं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच सर। नितिश गर्ग जी की एजुकेशन स्पार्क सिस्टम और एजुकेशन स्पार्क मैगजीन के लिए देखते रहिए मेरे साथ विद योर रिपोर्टर मेघा एंड कैमरामैन अमित शुक्ला, एजुकेशन स्पार्क मैगजीन।